तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया है। एटम में दो पार्ट होते हैं। आपका एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। पहले ये माना जाता था कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है ना, और एटम को फर्दर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब आगे जो डिस्कवरीज हुई उसमें पता चला नहीं, एटम में 3 सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनका नाम है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आप समझ गए कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं। आपके एटम में दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। थैंक यू।